हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। कैसे हैं आप? सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से इस नए साल की ढेर सारी मुबारकबाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल 2022 आपके लिए बहुत शुभ हो, बहुत लकी हो। जो ड्रीम्स, जो सपने आपने सरकारी नौकरी, सरकारी सेवाओं को लेकर के देखे हैं, वो इस साल आप सभी के पूरे हों, सभी के फुलफिल हों। ऐसी मैं आप सभी के लिए दुआ करता हूं। इसी के साथ अब हम बात करेंगे इस साल 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती के बारे में। आपको पता है उत्तर प्रदेश की जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें हजारों पद जो हैं खाली पड़े हुए हैं और इन्हीं पदों पर एक बड़ी भर्ती हमें देखने को मिलेगी, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। तो ये भर्ती अभी जैसे कि अनाउंस हुई है कि 17,000 पदों पर एक नई भर्ती आएगी और इसके अलावा जो 51,000 पद खाली हैं वो इसमें जुड़ करके आएंगे। लेकिन देखना होगा ये भर्ती कब आएगी। अगर नोटिफिकेशन इसका अभी भी रिलीज हो गया और 1 महीने बाद इसकी परीक्षा करवाई जाए तो अभी आप बिल्कुल तैयार नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये अंदाजा तो लग गया है कि ये भर्ती चाहे 17,000 पदों पर आए, चाहे 51,000 पद और ऐड करके यानी बढ़े हुए पदों पर आए, भर्ती तो अब ये आएगी ही, क्योंकि पद है रिक्त। और इसके लिए अब आपको समय रहते खुद को तैयार करना होगा, यानी इसकी प्रिपरेशन आपको उस वक्त का इंतजार ना करते हुए अभी से इस प्रोसेस में अपने आप को ढालना पड़ेगा। इस चैनल पर हम आपकी तैयारी शुरू कराने जा रहे हैं। अभी तक अगर हम देखें जीवन में, हमने देखिए आपने बहुत सारी परीक्षाएं दी होंगी। परीक्षाएं देकर आपको क्या लगता है? एक परीक्षा आपने दी और परीक्षा में सफल नहीं हुए तो आपको लगता है फेलियर। यानी अगर हम एक परीक्षा की बात करें, एक परीक्षा आपने दी और उस परीक्षा में रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, यानी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको लगता है फेल हो गए, फेलियर यानी असफलता हाथ लगी। अगले वर्ष या उससे अगले वर्ष आपने फिर से वही क्या दी, वही परीक्षा दी या कोई दूसरी परीक्षाओं में आप शामिल हुए, फिर से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप हो गए फेल फिर से। तीसरी बार फिर आपने तीसरे वर्ष में कोई और अलग अलग परीक्षाएं दी होंगी और तीसरी बार भी आपको असफलता हाथ लगी। ये असफलता का क्रम जो है अभी तक आपका चलता ही आ रहा होगा, ठीक है। और 3 से 4 वर्षों के बाद या कम वर्षों में भी आप कह सकते हैं आपको जो है एक फाइनली सिलेक्शन मिला। फाइनली क्या मिला? आपको सिलेक्शन मिला, ठीक है। आपकी जॉब लग गई, आपका कोई पेपर क्लियर हो गया। अब इस क्रम को समझेंगे। जिसे हम फेलियर समझ रहे थे, जिसको हम असफलता समझ रहे थे, वो एक्चुअली फेलियर था ही नहीं। इसको समझिए, जो नेगेटिव चीजें हैं आप उनको नेगेटिव ना लेकर के उसको इस तरह से समझिए कि उनके पीछे चीजें कैसे काम करती हैं। पहले साल में आपने पेपर दिया तो ये क्या हुआ? आपका पेपर पास ही नहीं हुआ, यानी आप सेलेक्ट ही नहीं हुए। यानी इस वर्ष आपने क्या किया होगा? जब आप किसी पेपर की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की, जाहिर है कि आप प्रैक्टिस करते हैं, है ना, उसका अभ्यास करते हैं, उस परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, और उन विषयों की आप तैयारी शुरू करते हैं। तैयारी करने का मतलब आप अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अगले साल ये वाला पेपर में आप फेल हो गए, प्रैक्टिस की थी आपने, फिर अगले साल आपने फिर तैयारी की, फिर प्रैक्टिस की, ठीक, दोबारा फिर से फेल हुए आप, ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ। तीसरी बार आप फिर से फेल हुए, आपने प्रैक्टिस उस साल भी की होगी, ठीक है। लेकिन इस क्रम को समझिए, जब आपने पहले साल प्रैक्टिस की होगी, तैयारी की होगी आपने, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक, दूसरी बार जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो पहले साल जो आपने तैयारी की होगी उसका जो ज्ञान है वो अगले वाले वर्ष के लिए तैयार रहा आपके लिए, ठीक है, वो ऐड हो गया। तो नया ज्ञान कुछ आपके पास आया, फिर यहां पर ज्ञान और बढ़ा। तीसरी बार आपने तीसरे साल जब तैयारी की तो ज्ञान और ऐड हुआ इसमें। और फाइनली जब आपको तीसरे साल के बाद, या चौथा साल हो सकता है किसी के लिए दूसरा साल में भी हो सकता है, सिलेक्शन हुआ आपका, तो आपको क्या मिली? सक्सेस, ठीक। तो जितने भी फेलियर हैं, फेलियर के बाद में ही आता है सक्सेस। यानी इसके बैकग्राउंड को और पीछे जाकर समझें, इतनी प्रैक्टिस के बाद में क्या मिलती है? सक्सेस मिलती है, ठीक है। यहां पर प्रैक्टिस में आपकी कमी रहेगी, जो सिलेबस था, जो पाठ्यक्रम था, उसको आपने ठीक से तैयार ही नहीं कर पाए, या कुछ छूट गया, या पूरी तरह से तैयार नहीं हुए, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरे साल में कुछ और चीजें बढ़ी, कुछ और चीजें ऐड हुई आपकी, लेकिन फिर भी कट ऑफ से, या फिर मान लीजिए जो भी निर्धारित किया गया था उस परीक्षा के लिए, उसमें आप सेलेक्ट नहीं हो पाए, उन अंकों तक आप नहीं पहुंच पाए। तीसरी बार में आपने और प्रैक्टिस की, यानी पिछला वाला 2 वर्षों का ज्ञान अब इसमें ऐड हो रहा है, तो यहां पर क्या हुआ? तीसरी बार में आप सेलेक्ट हो गए। यानी आपने एक ही परीक्षा को अगर आप फॉलो कर रहे हैं या दूसरी परीक्षाओं को फॉलो कर रहे हैं, तो आपने 3 वर्षों में इस सिलेबस को कंप्लीट किया। यहां पर कमी क्या थी? फेलियर की कमी सारी थी आपकी प्रैक्टिस की। आपने प्रैक्टिस को समय से कंप्लीट नहीं किया, उस सिलेबस को, उस पाठ्यक्रम को और उस अभ्यास को, उस परीक्षा के समय से तय समय सीमा में आप पूरा नहीं कर पाए, इसलिए वहां तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। तो एक चीज आप समझिए,
जो भी फेलियर्स आपको मिले हैं आप उनको फेलियर मत जानिए, वो आपकी प्रैक्टिस हुई है, उसमें आपने कुछ सीखा है, समझा है, वही आपका सिलेक्शन में जो है बहुत काम आने वाला है। ठीक, ये तो हुई अभी जो लोग अभी तक जो है किसी जॉब में नहीं जा पाए हैं, आई थिंक वही ज्यादा लोग यहां पर मौजूद होंगे, ज्यादा लोग जुड़े होंगे। ठीक है, लेकिन इस चीज को एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बेहद जरूरी है। चीजों को आप कभी नकारात्मक रूप में स्वीकार कभी मत करिएगा। ठीक, इस चीज को समझिए। यानी अब आपको जो परीक्षा आपकी लगी है, अब ऐसा अगर मान लीजिए सरकार अभी कोई नोटिफिकेशन इशू कर दे, ठीक है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, मान लीजिए 97,000 पदों पर भर्ती जारी कर दे, 17,000 पर या जितने भी पद आए, ठीक है, उन पर भर्ती अभी जारी कर दे, कि नोटिफिकेशन जारी कर दे और बोले कि 2 महीने के बाद, ये 1 महीने के बाद आपकी परीक्षा है ये वाली, क्या आप उस परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, फिर से आप जो है जल्दी जल्दी में फिर से वही हालत होने लगेगी, आप बहुत सारी चीजें छोड़ चुके होंगे, उसमें बहुत सारी चीजें आपकी स्किप हो जाएंगी और तैयारी भी पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इस परीक्षा में आपके हैं 13 से 14 विषय, मान के चलिए। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आपके 13 से 14 विषय हैं। ठीक, और ये विषय अपने आप में 1 महीने में तैयार नहीं होने वाले हैं। ठीक, या तो इसकी तैयारी आप पहले से कर रहे होंगे, ठीक है, पिछले गुजरे वक्त में आपने की होगी, कुछ ना कुछ पढ़ा होगा इसका, जो लोग सीरियस होंगे, ठीक, वो इन विषयों को पढ़ रहे होंगे, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे खुद से भी, ठीक है, दोस्तों से, जैसे भी आपने पढ़ने का अपना मेथड को अपनाया होगा। ठीक, इन 13 विषयों में, अब इन 13 विषयों में 1 महीने में तो कंप्लीट होगा नहीं, इसके लिए रणनीति आपको पहले तैयार करनी पड़ेगी। इसलिए आपको पता है भर्ती आएगी ही, तो अपने आप को समय रहते अभी से बिल्कुल स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, 3 महीने, अगर मान लीजिए इस भर्ती में आपको 3 मंथ्स का समय भी मिलता है, ठीक, इस भर्ती में आपको 3 महीने का समय भी मिलता है, तो वो आपके लिए सफिशिएंट वक्त होगा। एक किसी भी नौकरी के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए 3 महीने का वक्त बहुत होता है। ठीक, और इतने विषयों के लिए भी, क्योंकि आपने पहले से भी पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि आप जीरो पर ही बैठे होंगे। इस एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे अभी, फेलियर और सक्सेस की, उसमें हमने 3 वर्ष का एक समय लिया, यानी 3 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे थे, चौथे वर्ष में जाकर आपकी जो है नौकरी लगी है या आपका पेपर क्लियर हुआ है। उस समय को आपने प्रिपरेशन करते हुए, तैयारी करते वक्त आपने जो है उसमें नियमितताएं, रेगुलरिटी या आप कहीं कंसिस्टेंसी आपकी नहीं थी उसमें, यानी आपने कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, यानी उसमें आप जो है उस प्रोसेस में पूरी तरह से शामिल नहीं हुए। इस साल आप ये गलती नहीं करेंगे। आप जिस परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा के प्रोसेस में पूरी तरह से आप शामिल रहेंगे, यानी एक एक दिन, हर दिन उस परीक्षा की तैयारी में आपको, उस परीक्षा के अभ्यास में आपको लगना रहेगा। ठीक है, कोई भी दिन आप स्किप नहीं करेंगे। आपने तैयारी वो कंप्लीट लगातार कंटिन्यूअसली की होती, तो वो तैयारी जो आपका सिलेक्शन 3 साल में दे रही थी, वही तैयारी आपको वो सिलेक्शन जो है 1 वर्ष में भी दे देती, 1.5 वर्ष में दे देती आराम से। इन 2 से 3 चीजें जो मैंने डिस्कस की हैं, ये इसके साथ रहेंगी। ठीक है, ऐसी कोई भी जादुई छड़ी नहीं है जिसको घुमाया जाए और आपका पेपर पास हो जाए। ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू गुजरेंगे तो जल्दी, बहुत कम समय में आप जो है किसी भी पेपर को क्लियर आराम से कर लेंगे। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई थी साल 2019 में, उसके सिलेबस की, पाठ्यक्रम की, उनमें किन किन विषयों से प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं और कौन से टॉपिक्स को आपको ज्यादा फोकस करना है, समझिए इनको। सबसे ज्यादा प्रश्न, अगर आप 2019 का पेपर देखते हैं तो उसमें आपको सबसे ज्यादा प्रश्न मिले हैं करंट अफेयर्स के। ठीक है, करंट अफेयर्स 30 नंबर का रखा गया है और करंट अफेयर्स में आपको जो प्रश्न मिले हैं वो 27 प्रश्न मिले हैं। ठीक है, लगभग मैं आपको एक, ये आप इसको मान करके चलिए, इस पेपर को जब उठा करके देखेंगे आप, तो आपको इसमें देखेंगे, इसमें 27 प्रश्न करंट अफेयर्स के हैं। ठीक है, 27 प्रश्न करंट अफेयर्स के हैं और करंट अफेयर्स के साथ उसमें भी आर्ट एंड कल्चर, कला एवं साहित्य को भी जोड़ा गया है, तो उसमें 6 से 7 प्रश्न आपके कला और साहित्य के भी ऐड करिए इसमें। ठीक है, इतने प्रश्न आपको इस करंट अफेयर्स वाले सेक्शन के मिले हैं, सर्वाधिक प्रश्न हैं ये इस पेपर के। ठीक, दूसरे नंबर पर अगर हम इसमें डिवाइड करना चाहें, 2 नंबर पे अगर हम इनमें से विषयों को, इन 13 विषयों में से अगर आप रैंकिंग देंगे तो दूसरे नंबर पे आता है जिसमें सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं इस परीक्षा में, वो है आपका हिंदी। ठीक है, हिंदी जो भाषा है, 3 भाषा है उसमें। ठीक है, 3 भाषा है, कौन कौन सी? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी 3 भाषाएं दी हुई हैं और तीनों भाषाओं में सर्वाधिक प्रश्न आपको हिंदी के हैं। हिंदी के इसमें 20+ प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, ये 25 ही मानिए इसको, 20 से 25 प्रश्न जो हैं वो हिंदी के ही हैं। बाकी जो 15 क्वेश्चंस बचते हैं उसमें संस्कृत के प्रश्न हैं और इंग्लिश के प्रश्न हैं। तो ये था
भाषाओं को लेकर, ठीक। और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन इसमें कौन सा आया है उसको भी समझिए। सीडीपी, ठीक है, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आप कहिए इसको, या बाल विकास या मनोविज्ञान, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। और इसमें लाइफ स्किल, जीवन कौशल, इन सब के मिला के ये प्रश्न 20 से ऊपर जाते हैं, 20 से ऊपर अंक के ये होते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेजर सेक्शन होते हैं। इसके अलावा गणित आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा, प्रैक्टिस पर तो सारे ही निर्भर करेंगे, लेकिन गणित में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए गणित के भी प्रश्न आपसे काफी पूछे गए हैं, मैथ्स के, ठीक। मैथ्स के प्रश्न, मैथ्स में सबसे ज्यादा जो जिस सेक्शन से पूछे गए हैं वो है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से, ठीक है। ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, 10 से 11 प्रश्न, ठीक है, 10 से 11 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। और अगर आप नंबर सिस्टम की बात करो तो 6 से 7 जो है नंबर सिस्टम पर बने हैं प्रश्न, ठीक है, नंबर सिस्टम पर बने हैं 6 से 7 प्रश्न, ठीक। तो अगर आप इनको भी ऐड करने लगो तो ये काफी हो जाते हैं अंक, ठीक है। ये बहुत आपको स्कोर अभी प्रोवाइड कराते हैं, इतने अंक भी, मतलब एक सीक्वेंस से आपको पढ़ना होगा, इंपॉर्टेंस किस विषय को कितनी देनी है, ठीक। करंट अफेयर्स, उसके बाद हिंदी, सीडीपी, मैथ्स, ये आपने पहले से पढ़ रखे होंगे, ठीक है, अभी आपको रिवीजन ही करने होंगे इनके। हिंदी आपने पहले से पढ़ रखी होगी, रिवीजन होंगे आपके। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ सकता है, वो भी मैंने आपको पहले पढ़ाया था, ठीक है। इसके अलावा आपको इन्वायरमेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंट जो पर्यावरण है और एसएसटी है, पर्यावरण और एसएसटी, ठीक है, पर्यावरण और एसएसटी 10 नंबर हैं इसके लिए, पर्यावरण और एसएसटी के 10 नंबर हैं आपके लिए, ठीक। इसमें भी वही प्रश्न आए थे जैसे हमने जो डिस्कस किए थे पिछली बार। तो अगर आप इन विषयों को देखें, 13 से 14 विषय हैं इसमें। अब आप मुझे ये बता दीजिए, ये तो आपके पढ़ने के लिए हो गए, ठीक है। अभी मैं टॉपिक्स को और बताऊंगा कि कौन से विषय में कौन से टॉपिक्स को पूछा गया है। तो हमारे पास कुल मिलाकर के 13 से 14 विषय होते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के। अब आप इस चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर हम तैयारी शुरू कर रहे हैं इस शिक्षक भर्ती को लेकर। एक एक विषय को मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। करंट अफेयर्स की क्लास होगी आपकी, हिंदी की क्लास होगी, पर्यावरण की, सीडीपी की, मैथमेटिक्स की। इन क्लासेस को आप मुझे ये और बता दीजिए, इन विषयों को आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं या इस चैनल पर हम एक टीम के साथ आए, वो टीम आपको अलग अलग विषय पढ़ाए, मेरे विषय अलग हों। तो आप इस तरह की सजेशन भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ये याद रखिए, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी इस चैनल पर आपको कराई जाएगी, इस बार मैं आपको सारे विषय करवाने वाला हूं इस चैनल पर, ठीक है। और सारे जो वीडियो क्लासेस हैं, हमारे वीडियो कोर्स हैं, इस चैनल पर रहेंगे, फ्री कोर्स हैं आपके लिए। बस आप जुड़ जाइए यहाँ, और कंटेंट को आप मेरे पहले से जानते हैं, ठीक है। जिस स्तर का कंटेंट आपको मिलता है, तैयारी जिस तरह की होती है आपकी, आप समझते हैं। एक बार में कोई टॉपिक जब हम पढ़ाते हैं वो सीधे आपके दिमाग में फिट होता है, उसको 10 बार रटने की जरूरत नहीं होगी आपको, ठीक है। जितनी मेहनत है वो सारी हमें करनी है, आपको बस उन क्लासेस को देख लेना है, एक बार समझ लेना है कि किस तरह से क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक। वो सीक्वेंस को आपको याद रखना होगा बस, बाकी कुछ रटने की जरूरत नहीं है। एक एक टॉपिक को मैं बहुत क्लियरली आपको यहाँ समझाऊंगा, एक एक विषय को डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक, ये वादा है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। पिछली बार जो हमने जूनियर शिक्षक भर्ती की आपने परीक्षा दी होगी, उस परीक्षा में आपने देख ही लिया होगा, अंतिम समय में जो हमने आपको प्रैक्टिस करवाई थी, उसमें 50 में से लगभग 38 प्रश्न आपको जीएस के मिल गए होंगे। तो जीएस की आप फिक्र ना करिए, आप मेरे ऊपर कितने नंबर्स का, आप मेरे ऊपर जो है कितने नंबर का छोड़ेंगे। देखिए, करंट अफेयर्स आप मेरे जिम्मे, ठीक, हिंदी भाषा को छोड़िए, ठीक है, पर्यावरण को छोड़िए, कितने हो गए 30 मार्क्स। वो 30 मार्क्स के बाद 20, 50, 60 नंबर तो ये हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपको सीडीपी भी छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि सारे विषयों को यहाँ पढ़ाया जाएगा। इवन जो कंप्यूटर बचा है अभी, कंप्यूटर और रीजनिंग जो बची है, वो भी आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। बट आप जो है इस चैनल पर अब यहाँ पर अपनी उपस्थिति बनाए रखिए, क्योंकि इस चैनल पर अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं इसी वीडियो के साथ में। और इसके अलावा जो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा आपकी आएगी, नोटिफिकेशन जैसे आएगा, या एलटी ग्रेड का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, तो इन नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग जो है हम सामान्य अध्ययन की क्लासेस को भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस बार जो है आपकी परीक्षा को डेफिनेटली आपके लिए जो है हम 100% से ऊपर का करेंगे, ठीक है। और जितनी मेहनत हमारी होगी उससे ज्यादा मेहनत आपको भी होगी, ठीक है, उससे ज्यादा आपकी मेहनत, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, इस कंटेंट को आपको पढ़ना भी रहेगा, प्रैक्टिस भी करना रहेगा, ठीक है।
तो ये चीज़ आपकी परीक्षा में सफल होने के लिए बहुत कारगर साबित होगी। पिछली परीक्षाओं में बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है। वो खुद बताते हैं कि यहाँ से उनको पढ़ करके जो विषय उन्होंने पढ़े हैं उन्हें परीक्षा में जब देखते हैं, इवन यहाँ ऐसा ही नहीं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ही उनको हेल्प मिली हो, इन्हीं कॉन्सेप्ट को, हमारे नोट्स को पढ़ करके वो दूसरी परीक्षाओं में भी प्रश्न उनको मिलते रहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम पढ़ाते ही उस तरह से हैं ताकि आपका जो है जो बेसिक नॉलेज है वो आपकी मजबूत हो, और इन बेसिक्स पर ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, कोई हाई फाई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते परीक्षाओं में। ठीक है, तो आज के सेशन में आपको जो मैंने डिस्कस किया है, इस पर जो है आप अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं देख लूंगा और एक बार आपको मैं डिटेल में सिलेबस डिस्कस करूंगा। और हमारी जो क्लासेस हैं वो कल से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यानी आज मैंने आपको बता दिया, एक बार सिलेबस की एक वीडियो आएगी डिटेल सिलेबस की। ठीक है, उसमें किस हिसाब से कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना है, जहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो रहेगा, बाकी उसके साथ क्लासेस कंटिन्यू कर देंगे। और पहले मुझे ये बता दीजिए, जितने भी लोग आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इनमें से कौन से विषय की क्लासेस आपको पहले चाहिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी के लिए फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर, और ये साल आपके लिए लकी हो, शुभ हो। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।